जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्वनि तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों की मैं वंदना करती हूँ, जो इंद्रादि देवताओं दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों के भी पूजनीय है। कामना पूर्ति करने वाले, वंश वृद्धि करने वाले, वंश के रक्षक, पोषक और निर्देशक हैं। उन पितृदेवों की वंदना करती हूँ, जो मनु आदि के तथा सूर्य चंद्र के भी नायक हैं, तथा जो जल, थल और आकाश में निवास करने वाले हैं। उन समस्त पितरों को, जो नक्षत्रों, वायु, अग्नि, आकाश, द्युलोक तथा पृथ्वी के भी नायक हैं, उनको बारंबार वंदन करके उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्तर प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम अमावस्या पर, अधिक मास की अमावस्या पर चर्चा करते हैं। तो पितृदेवों की अभी हमने वंदना की है। इसके पश्चात आप 5 बार इस मंत्र का जाप करें। स्वशरीरं तेजोमयं पुण्यात्मकं पुरुष साधनं पितरेश्वराधन योग्यं ध्यात्वा तस्मिन् शरीरः सर्वात्मकं सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितं पितरेश्वरामयं आनंद स्वरूपं भावेत। 5 बार इस मंत्र का जाप करने से पितृदेव आपके पाटे पर विराजमान हो जाएंगे। पाटे पर श्वेत वस्त्र बिछाना है और उसके बाद में एक थाली लें। थाली में दीपक रखें, घी का, दूध रखें कटोरी में और दीपक जला करके पितृदेवों का आह्वान करें। बिल्कुल एक सामान्य सी साधना है। तर्पण आदि जैसे आप करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ये प्रत्येक अमावस्या को करने वाली साधना है। विशेष करके अधिक मास में बहुत ही पुण्यदायी हैं। तो ये कर लिया। इसके बाद में आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे तो 11, चाहे तो 108 बार माला लेकर के और ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव मैंने 3 बार मंत्र बोला है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात पितृदेवों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और गीता जी के, श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ संकल्प लेकर के उनको श्रवण कराएं। उन्हें बोलें कि हे पितृदेवताओं, मैं गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ श्रवण करके इसके महात्म्य का फल आपको समर्पित करती हूँ। 7वां अध्याय पढ़ लें और उसके बाद में फिर पितरों का पुनः उनको वापस भेजने की प्रक्रिया भी होती है। तो हो सकता है कि किसी के पास में गीता ना हो तो जल्दी जल्दी से 7वां अध्याय पढ़ लेते हैं। अतः 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे हो सो सुनो। विज्ञान के सहित यह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस तरह मणि पिरोई जाती है, उसी तरह ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ नहीं है। हे कुंती नंदन, जल में और चंद्रमा सूर्य में और उनकी प्रभाव में मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव में हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों के पौरुष में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वह भी मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिजनों में
बुद्धि रूप और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें से मैं नहीं रहता हूँ, ये सब मुझ में है। सत्य रज तम ये तीनों गुणों के प्रभाव से सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानते। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, जो आसुरी भाव ग्रहण किए हैं, मुझको नहीं पा सकते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बचते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला, ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान लेता है और आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म में अनंतर ज्ञानी मुझे पाता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो सब जगत को वासुदेवमय समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्मफल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अच्युतम रूप को न जानकर मंद बुद्धि वाले लोग मुझे देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिस्थ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्री भगवद्गीता स्वोपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेदो योगो नाम 7वां अध्याय। हरिओम तत्सत। और अब इसका महात्म्य जल्दी से पढ़ लेते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो कि एक पटेल नामक नगर था। उसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे सिधारे। जब लौट कर आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया है, सो वह मर गया है और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। और उन व्यापारियों से कहा कि चलो वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता मरे हैं। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया और देखा तो वहाँ एक वामी है, जिसे एक कुदेले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है और मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, को यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुला करके श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और वह तत्काल अधम देह से छूट करके देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति 7वां अध्याय संपूर्णम। तो यह गीता जी का 7वां अध्याय था और उसका महात्म्य था। तो हमको उनको 7वां अध्याय सुनाना है और उसके महात्म्य का फल उनको समर्पित करना, ऐसा हमको संकल्प में बोलना है। और उसके पश्चात उनसे आशीर्वाद लें और इसको यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मैंने आपको बताया है, इसे अवश्य करिएगा अमावस्या के दिन। जय श्री कृष्ण।